2011 में वेस्टइंडीज में होने वाली टेस्ट सीरीज से सचिन तेंदुलकर ने अपना नाम वापस ले लिया था और उसी दौरान एक 23 साल के लड़के जिसका नाम विराट कोहली था उसे इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका मिलता है। विराट कोहली वैसे तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा अपना नाम कमा चुके थे, इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, लेकिन सबके दिल में यही सवाल था कि जब वो टेस्ट डेब्यू करेंगे, जब हाईएस्ट फॉर्म और टफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट उनके सामने आएगी, क्या वो वहां पर सक्सीड कर पाएंगे। वेस्टइंडीज में बहुत अच्छा डेब्यू हुआ नहीं विराट कोहली का। खुद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि उन्होंने खुद को काफी कंफ्यूज कर लिया। फिर जब सचिन तेंदुलकर वापस टीम में आए तब उन्होंने विराट कोहली की बहुत ज्यादा हेल्प की, लेकिन तब भी किसी को इतना आइडिया नहीं था कि जिस लड़के से वेस्टइंडीज के सामने भी रन नहीं बन रहे थे वो रिटायर होगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन टू एवर प्ले टेस्ट क्रिकेट। और विराट कोहली के टेस्ट करियर आप देखो, 123 मैचेस हैं, 9,500 के करीब रन्स हैं, 30 सेंचुरी है, 46 का एवरेज है। आप बोलोगे कि ठीक है, अच्छे नंबर हैं, बट डज ही क्वालिफाई टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? डज ही क्वालिफाई टू बी कॉल्ड दैट? और आगे आने वाली जनरेशन भी हमसे ये सवाल पूछेगी। उस वक्त आप उनको ये वीडियो दिखा देना और खुद भी एक्सप्लेन करना कि इस नंबर से बहुत आगे है विराट कोहली की टेस्ट लेगेसी, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते किसी भी इक्वेशन को लगा करके। आप लोग में से पता नहीं कितनों को याद होगा 2011 से 2015-16 के बीच का जो इंडिया का टेस्ट फॉर्मेट में जो इंडिया का स्ट्रगल था। इंडियन टेस्ट क्रिकेट वाज ऑलमोस्ट अनवॉचेबल। मतलब मेरे जैसा लड़का जो उस वक्त स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मैंने कुछ नहीं किया है जिंदगी में, सिर्फ मैंने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट को फॉलो किया है, और मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा टफ पीरियड था। टेस्ट क्रिकेट मेरे से देखी नहीं जाती थी एंड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का यही हाल था। T20 क्रिकेट की डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की घट रही थी। उस दौरान विराट कोहली को इंडियन टीम की कैप्टेंसी मिलती है एंड विराट कोहली मेक श्योर कि इस जनरेशन को एक बार फिर से वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ खींच करके लाते हैं। ये आपका बेस बॉल, स्टोक्स बॉल, ये तो अभी आया है, बट 2014 में आप अगर नंबर्स देखोगे टेस्ट क्रिकेट के, काफी ज्यादा व्यूअरशिप ड्रॉप हो रही थी। उसको रिवाइव किया था विराट कोहली ने कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम आपको एंटरटेन करने वाली और कराने वाली क्रिकेट खेलेंगे। 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ घर में हम हारे थे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में। 2014 में बहुत ही हॉरिबल हमारा एक टूर रहा था इंग्लैंड का, जहां विराट कोहली के बिल्कुल भी रन्स नहीं बन रहे थे। बट ठीक उसके 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, विराट कोहली की कप्तानी में हम वहां 4 शतक विराट कोहली लगाते हैं और भारत एक तरीके से इतनी बेहतरीन और इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है कि लोग बोलते हैं कि मतलब एक अलग ही चीज आपको वहां पर देखने को मिल रही थी। उसको आप नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ फील कर सकते थे। फिर 2016 का वो होम सीजन, हमने रैंक टर्नर्स बनाने स्टार्ट किए, हमने कहा हमें 20 विकेटें लेनी है, और ये जो एवरेज आप देख रहे हो, और इसमें सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि बहुत सारे प्लेयर, उसमें आप अजिंक्य रहाणे का नाम ले सकते हो, उसमें चेतेश्वर पुजारा का नाम ले सकते हो, इवन द यंगस्टर जो इस वक्त टीम में है रोहित शर्मा को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इन सब के टेस्ट नंबर्स इसीलिए घटे हैं क्योंकि जो हमारे पुराने लेजेंड्स थे वो जिस तरीके के विकेटों पर खेलते थे और पिछले 12 साल में जिस तरीके के विकेटों पर इंडियन टीम ने क्रिकेट खेला है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। आप वहां पर रन बनाने के लिए जाते नहीं थे, आप रैंक टर्नर्स बनाते थे, 20 विकेटें लेने के लिए जाते थे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि रविचंद्रन अश्विन की इतनी ज्यादा सक्सेस हमें देखने को मिली, रविंद्र जाडेजा की इतनी ज्यादा सक्सेस हमें देखने को मिली, और विराट कोहली की एज कैप्टन आप अगर तारीफ करोगे होम डोमिनेशन की, लेकिन उनको जो चीज डिफाइन करती है वो है इंडिया का बाहर जाकर के कंपीट करना। और मैं तो यही कहूंगा, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर विराट कोहली द बैट्समैन का किसी ने साथ दे दिया होता ना विदेशों में, जिस वक्त वो अपने पीक पर थे, साउथ अफ्रीका 2018, इंग्लैंड 2018, तो आप जो बीजीटी जीते थे 2018 में, वही रिजल्ट्स आप साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में भी दोहरा सकते थे। अगर आप देखोगे स्टैट्स निकाल करके, किसी भी बल्लेबाज ने रेगुलर विराट कोहली का साथ नहीं दिया। ही वॉज द वन मैन आर्मी ऑन दो सीरीज। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर बॉलर्स के साथ विराट कोहली का साथ बाकी के बल्लेबाज दे देते तो हम 2 सीरीज विराट कोहली के बेल्ट के अंदर और डाल सकते थे। इवन द 2021 साउथ अफ्रीका सीरीज जिसके बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी,
वो सीरीज भी भारत को जीतनी चाहिए थी। हमारे पास रन्स थे, हमारे पास सब कुछ था, और उसके बाद भी हमारे बॉलर तीसरे टेस्ट मैच में विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे और 2-1 से हम वो सीरीज हारे थे। तो पीछे पलट करके आप देखोगे तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है दैट ही मे नॉट बी द बेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन टू प्ले एवर, बट हाँ, ही इज विदाउट एनी डाउट द ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन एवर। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई धोनी नहीं, कोई गांगुली नहीं, कोई तेंदुलकर नहीं, कोई गावस्कर नहीं, कोई कपिल देव नहीं, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसने ना सिर्फ इंडियन टीम को रिवाइव किया, टेस्ट क्रिकेट को ग्लोबली रिवाइव किया। लेट ग्रेट शेन वॉर्न ने इस बात को बोला था कि टेस्ट क्रिकेट ओज अ लॉट ऑफ टू विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट ओज अ लॉट टू विराट कोहली। सो ये एक विराट कोहली की लेगेसी को ये चीज डिफाइन करती है। और उसके साथ साथ अब आ जाते हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट के ऊपर। देखो, पिछले 5 साल को पोस्ट कोविड को अगर आप उठा करके देखोगे तो विराट कोहली हैज नेवर बीन एट हिज बेस्ट। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डजंट मैटर हाउ ग्रेट अ लेजेंड ही इज, कि ही वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन टेस्ट क्रिकेट। आप उनके डिसमिसल्स निकाल करके देखोगे, 2 शॉट के भरोसे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, या तो आप ड्राइव लगाते थे या तो आप फ्लिक करते थे। इसके अलावा आपका बैकफुट गेम बिल्कुल नहीं था जो रूट के पास है, जो स्टीव स्मिथ के पास है, या फिर आप अपने पुराने ग्रेड्स को देखो जो तेंदुलकर और द्राविड के पास हुआ करता था। बैकफुट गेम आपके पास है ही नहीं। आप ना कट लगाते हो, ना बहुत ज्यादा स्पिनर्स पे स्वीप करते हो, ना बैकफुट पर बहुत ज्यादा शॉटें मारते हो। सो वो आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि किस तरीके से सारे डिसमिसल्स उनके बिहाइंड द विकेट हो रहे थे। और अगर आप अपने गेम को डेवलप उस तरीके से नहीं कर पाते हो तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही विराट कोहली के साथ हो रहा था। इंग्लैंड में अगर वो 50 का एवरेज 10,000 रन चेस करने जाते तो चीजें और ज्यादा खराब हो सकती थी। सो रिगार्डलेस ऑफ द इमोशंस, I think this is the right call by विराट कोहली in my humble opinion। T20 क्रिकेट में देखो उन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया हुआ है, और T20 क्रिकेट की तरह अगर वो टेस्ट क्रिकेट में अपना गेम इंप्रूव करते तो चीजें कुछ और हो सकती थी। और इसीलिए मेरा मानना है कि वो जो 2024 की इंग्लैंड सीरीज थी ना, जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं था ड्यू टू द बर्थ ऑफ ए सेकंड चाइल्ड, वो अगर वो खेल लेते हैं, बिकॉज वो बहुत ही पाटा विकेटों पर हम खेल रहे थे। कितने बैट्समैन का करियर वहां से रिवाइव हो गया। शुभमन गिल ने भी वहां पर आकर के रन किए, रोहित शर्मा ने उस सीरीज में 2 सेंचुरी की थी, यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल कर दिए थे, एक यंगस्टर ने बहुत मारा था इंग्लैंड के गेंदबाजों को। सो वो सीरीज अगर विराट कोहली खेलते, थोड़े से रन्स बनाते अच्छी पिच पर और अच्छी कंडीशंस में, तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस लेकर के, और शायद उनके 10,000 रन भी हो गए होते, तो वो जाते अगर विदेश में तो आपको कुछ डिफरेंस वहां पर दिख सकता था। लेकिन जो न्यूजीलैंड के सामने आप 3-0 हारे ना मेरा भाई, मतलब इंडियन क्रिकेट में उससे बड़ा हार्ड ब्रेक नहीं है। ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप, 2019 का वर्ल्ड कप, कुछ भी आप निकाल लो यार, 3-0 होम डोमिनेंस, अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है कि हम 3-0 अपने घर में हार गए। 100 साल के करीब की जो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें पहली बार। एंड आई थिंक उसने बहुत सारा करियर वहां पर खत्म कर दिया था। वो आप ऑस्ट्रेलिया उसके फौरन बाद गए, चेंजेस की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। पर्थ टेस्ट आप जीते, वहां पर विराट का 100 आया था, बट ऑस्ट्रेलिया वहां पर अपने रंग में पूरी तरीके से दिख नहीं रही थी, और उम्मीद जरूर दी थी उस पर्थ टेस्ट ने। बट एक बात, उसके बाद आपने आउट होना शुरू हुआ, आपने वो सीरीज हारी, करियर आपका वहीं खत्म हो गया था। एंड इट इज बीन फॉलोड बाय द इंग्लैंड टूर। बीच में आप घर में कुछ खेल नहीं रहे हो, आप टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हो, आईपीएल के सीधे बाद आप इंग्लैंड जा रहे हो। आसान होता ना विराट कोहली के लिए, ये जो 46 की एवरेज है ये क्या पता 44 की हो जाती। सो ऑल गुड थिंग्स डू कम्स टू एन एंड, एंड विराट कोहली अगर ग्राउंड पे रिटायरमेंट लेते में भी इंग्लैंड जाकर के आप एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको देते लॉर्ड्स वगैरह में, तो देखने का और ही मजा आता। बट आई थिंक जब आप बहुत बुरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हारते हो तो आप इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यही द्रविड़ के साथ हुआ था, यही सहवाग के साथ हुआ, लक्ष्मण के साथ हुआ। सो आई थिंक इट इज द राइट कॉल। वो ग्राउंड पर रिटायर जरूर हो सकते थे, मेरे जरूर उनको देखने में मजा आता, बट दैट इज द वे इट इज। अब क्या वो कैप्टन बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, ये फालतू की बकवास और ह्यूमन हम इस चैनल पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे। सो आप विराट कोहली को किस तरीके से याद रखोगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।